आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद एंग। आज एक दुखद खबर जो सामने आई थी, जिस तरह से बागे-बहू थाना के अंतर्गत जो है एक एसपीओ के रूप में कार्यरत रजत चौधरी जो आज शहीद हो गए। बागे-बहू जो नाका लगता है वहाँ पे वो अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे थे और वहाँ पे जो है एक एक्सीडेंट के चलते जो है आज वो शहीद हुए हैं। रजत चौधरी जी काफ़ी दुखद समझदार। और एसपीओज़ की अगर हम बात करें, जिस तरह से आए दिन आप देखते हैं, जैसे पक्के मुलाजिम परमानेंट ऑफिसर्स अपनी जान हथेली पे रख कर जो हैं आतंकवाद का सामना करते हैं, चोरों का सामना करते हैं, गुंडों का सामना करते हैं, डकैतों का सामना करते हैं, वैसे ही ये एसपीओज़ जो हैं इतनी कम तनख्वाह में 6,000, 9,000, 15,000, 18,000 रुपये महीने, और इनको ये भी मालूम रहता है कि इस तरह का हादसा अगर कोई हो जाता है तो बाद में इनके परिवार के साथ मतलब किस तरह से वो रहेंगे, किस तरह से वो उनका जीवन यापन होगा, सारा कुछ पता होने के बावजूद भी एक जज्बा होता है कि मैंने इस देश के लिए कुछ करना है। और लगातार 20-20, 25-25 सालों से ये एसपीओज़ जो हैं अपनी सर्विसेज जो हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं, नेक नीयत से जो हैं कश्मीर में, जम्मू में, डोडा में, राजौरी में, पुंछ में लड़के लड़कियां जो हैं वो एज आ एसपीओज़ अपना काम जो हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं काफ़ी बार ये मांग उठी कि इन एसपीओज़ के लिए जो है वो कोई पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए, क्योंकि ये एसपीओज़ जो हैं 24 घंटे के मुलाज़म होते हैं। जिस तरह से परमानेंट मुलाज़म जो पुलिस में होते हैं उसी तरह से इनसे भी काम लिया जाता है, उसी तरह की ड्यूटीज़ इनसे भी ली जाती हैं। इनको कोई ऐसा नहीं है कि आप 4-5 घंटे काम करते हैं उसके बाद आप और दूसरा काम भी कोई कर सकते हैं। इनको निर्भर इसी तनख्वाह पे रहना पड़ता है जो इनको मंथली मिलती है, 6,000, 9,000, 15,000 जो इनके समय सीमा के साथ जो है बढ़ती रहती है। और बदलाव हुए हैं। पहले जब शुरुआत हुई थी एसपीओज़ की, एज अ सोर्स इनको लगाया गया था और 1,500 रुपया इनको जो है वो महीना दिया जाता था। तब और आज महंगाई का स्तर आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। और जब भी सरकारों से या पॉलिटिशियन से हमारी बात होती है, इस पे चर्चा होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, वो कहते हैं कि इनकी तनख्वाहें जो हैं उसमें इजाफ़ा कर दिया गया है। इजाफ़ा इनकी तनख्वाहों में किया गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इनकी तनख्वाहों में इजाफ़े के साथ साथ इनके लिए कोई जॉब पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए, ताकि ये अपना काम जो है जिस ईमानदारी से, नेक नियति से कर रहे हैं, इनको एक भरोसा, एक फेथ बने और ज़्यादा जज्बे के साथ ये लोग काम करें और ज़्यादा ये जो है मेहनत करें और इनका फ्यूचर, इनका फैमिली, इनके बच्चे, इनके माँ बाप, इनको एक सेल्फ जो सिक्योरिटी है वो महसूस हो। और हमारी बात होती रहती है एसपीओ से, काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें, परेशानियाँ, किसी का माँ घर में बीमार है, बाप बीमार है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। और एक बार हमने एक सवाल किया था हमारे जो डीजी दिलबाग सिंह जी हैं पुलिस के, उनसे कहा था कि 2 लोग जो हैं वो कश्मीर में शहीद हुए थे, एसपीओज़ थे, और उनसे हमने कहा था कि इस तरह से मतलब एसपीओज़ जो हैं वो अब शहादत दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत बेहुदा सवाल है, ऐसा सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए, जान सब की एक जैसी होती है। सर, जान सबकी एक जैसी होती है, लेकिन एक सेल्फ़ सिक्योरिटी जो होती है वो भी मायने रखती है। एक परमानेंट मुलाज़म जो है अगर वो कहीं पे शहादत देता है, उसके परिवार को जो है, उसके परिवार में से किसी एक सदस्य को जो है नौकरी मिलती है, पैसा मिलता है, वो सेल्फ़ सिक्योर हो जाते हैं, उसका परिवार सेल्फ़ सिक्योर हो जाता है। लेकिन एक एसपीओ के रूप में जब आप इनसे काम भी हर तरह का ले रहे हैं, एसओजी में आप देखेंगे एसपीओज़ काम करते हैं,
ट्रैफिक विभाग में आप देखेंगे एसपीओज काम करते हैं। आज जो इस रजत चौधरी ने जो अपनी शहादत दी है, शहीद हुए हैं, ये भी एक एसपीओ थे और नाके के दौरान अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे थे और ये भी हमारे बीच में नहीं रहे। काफ़ी बार कुछ लोगों के द्वारा जो है वो इन लोगों से जो है पैसा भी ऐंठा गया, पैसा भी इकट्ठा किया गया, बड़े सारे प्रलोभन जो हैं वो दिए गए कि आपको हम पक्का करवा देंगे, आप हमें पैसा दीजिए, हमने दिल्ली जाना है, उधर जाना है, बात करनी है, बड़े मंत्रियों से मिलना है, काफ़ी सारा कुछ हुआ। लेकिन आज वो लोग भी जो हैं गायब हैं। ये एसपीओज जहाँ थे वहीं खड़े हैं। डेली वेजर्स की अगर हम बात करेंगे, डेली वेजर्स का भी तकरीबन यही हाल है। लेकिन डेली वेजर्स के लिए एक सहूलियत है, वो सिविल महकमे में है, वो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर पाते हैं। लेकिन एसपीओज एक ऐसा जो इनका रहता है, इनके लिए एक ऐसी बाउंडिंग रहती है कि ये लोग जो हैं अपनी आवाज़, अपना दर्द जो है वो भी उजागर नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते या आवाज़ के लिए भी तरसते हैं कि हमारी आवाज़ और कोई बने। और जब और कोई आवाज़ बनता है एसपीओज़ की, इस महकमे की, तो इनको एक उम्मीद सी बन जाती है कि यार ये शख्स जो है ये हमारी आवाज़ बनेगा, ये हमारी बात करेगा और हमारी बात जो है आला हुकाम तक पहुंचेगी। लेकिन ना जाने क्यों जो बड़े अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी नज़र में ये सब परिवार, ये सब जो लोग हैं काम इनसे जो है वो लिया जाता है, लेकिन इनके लिए कोई जॉब पॉलिसी जो है वो फ्रेम नहीं की जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ मासूमियत भी है इन लोगों में, मायूस भी हैं ये लोग कि यार कब, उम्मीद है आज नहीं तो कल। जिस तरह से तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ, जिस तरह से बाकी कुछ मामलात में इनके साथ जो है इंसाफ हुआ, लेकिन एक जो बड़ा एक मामला इनका जो है लगातार अधर में लटका हुआ है कि जॉब पॉलिसी कब फ्रेम होगी। और कुछ मामलात में जो है कुछ पॉलिसीज़ बनाई भी गई थी, जिसमें स्पोर्ट्स कोटे में या आईटीआई जो आपने किया होगा उसमें जो है आपको परमानेंट करने का एक मौका जो है वो दिया जाता था। लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं जो है डिपार्टमेंट के लिए जी का जंजाल बन चुका है। जिस तरह से फ़ाइलें आ रही हैं, जिस तरह से सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, उस स्तर पे जो है जिन लोगों ने ये डिप्लोमाज या ये स्पोर्ट्स कोटे में जो है इनको परमानेंट किया जाना चाहिए था, वो भी काफ़ी लंबी, बहुत लंबी कतार है उनकी भी, उनको भी काफ़ी साल लग जाते हैं सारी फार्मेलिटीज़ पूरी करके, सारा कुछ होते हुए भी जो है उनको परमानेंट जो है वो नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, पहले इतनी कम तनख्वाह, ऊपर से फार्मेलिटीज़ या बाकी सारी चीज़ें पूरी करने के बावजूद भी जो है उनको जो है काफ़ी समय जो है वो लग रहा है। काफ़ी सारी शिकायत जो हैं वो आ रही हैं कि हमारी जो हैं 4-4, 5-5 साल से जो हैं फ़ाइलें पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई भी निर्णय जो है उस पर नहीं लिए जा रहे हैं। और जो नए लड़के जो भर्ती हो रहे हैं, रोज़गार, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका स्तर बढ़ रहा है, और जो लड़के ज्वाइन हो रहे हैं उनको भी ये उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, कोई ना कोई सरकार जो है कोई जॉब पॉलिसी जो है वो फ्रेम ज़रूर करेगी और कुछ समय के बाद जो है इनको परमानेंट जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को अभी तक तो नहीं मिल रहा है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।